बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज सर सऊद और आपके अपने चैनल साउथ सॉल्यूशंस के साथ मैं दोबारा हाजिर खदमत हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पहले पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 पेज नंबर है आपके पास 311 एंड 12। इस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सोल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस मालूम बनी यानी एक से ज्यादा ऑफ द टेंजेंट्स। टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी कर्व को जो है एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जाती है, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा अब जरा देखिए, जब भी याद रखिएगा स्टूडेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको पैराबोला की इक्वेशन दी जाएगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो से बनेगा x एक्सिस y एक्सिस, और ऐसे आप राइट वर्ड में एक कप की सूरत में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये वाली परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये वाली लाइन ये कहलाती है लेटस रेक्टम। और ये जब ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट्स पर कट करेगी यहां पर, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ऊपर मिलेगा हमें L1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 2a, और नीचे मिलेगा L2, इसके कोऑर्डिनेट्स a, -2a मिलेंगे। ठीक, अब इन्हीं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, तो उसको T1 का नाम दिया टेंजेंट 1 का, और इसका स्लोप क्या होगा m1 होगा। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको T2 सेकंड टेंजेंट, इसका स्लोप क्या होगा m2 होगा। हमें इन टेंजेंट्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक, इसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम यहां पर जो इस्तेमाल करेंगे वो डेरिवेटिव मेथड इस्तेमाल करेंगे और चैप्टर नंबर 2.5 के फॉर्मूलास। अब जरा देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये काम करूंगा, लिखूंगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैं एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। चैप्टर 4 में डिफरेंशिएशन आपने सीखी हुई। पावर नीचे गिराएंगे, पावर में कमी करेंगे, बैलेंस करने के लिए dy अपॉन dx आएंगे इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 4a हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a ओवर y मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। अच्छा, असल में हमने डेरिवेटिव इसलिए निकाला क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो स्लोप हमें कैलकुलेट करना था m1, इसलिए। अच्छा अब हम यहां पे लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट किया m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट T1 एट किस पॉइंट पर, L1 पर, a, 2a। हम क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू dy ओवर dx स्लैश डालेंगे और ये पॉइंट पुट कर देंगे a, 2a इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इस जगह x और y की वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई कर लो, तो बेटा क्या होगा, 2a तो ऐसे ही रहेगा ओवर y की जगह ये y की वैल्यू 2a पुट करूंगा, तो 2a से 2a कैंसिल, तो बताइए m1 स्लोप 1 के बराबर आ गया। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिएगा बेटा। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं,
चलिए, मजीद ये कि मैं अब हेडिंग डाल रहा हूं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1, ये मैंने हेडिंग डाली। अब 2.5 याद कीजिए। देखिए बेटा, ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप भी पता है। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करे और स्लोप भी बताओ तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते थे। याद कीजिए, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने लिख दिया यहां पर। अब हम यहां पे लिखते हैं फॉर्मूला, बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट x1 y1 कहलाएगा, स्लोप आ गया 1, तो पुट कर दीजिए y माइनस 2a इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस a। आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा y माइनस 2a इज इक्वल टू 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। एरो का मतलब इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, x माइनस वाई माइनस a प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1 आ जाएगी। अब हमें काम करना है T2 के लिए। तो अब आप यही काम करेंगे कि यहां पर वही लेट अब M2 करेंगे। यहां पर लेट M2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट T2। इसका किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये L2 हो जाएगा a माइनस 2a। और अब यहां पर आप M2 पुट करेंगे स्लैश, यहां पर मेरे पॉइंट पुट करेंगे माइनस का 2a और y की जगह यहां पर -2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -1, ये M2 आ जाएगा। यानी कि आफ्टर दिस, इसके बाद आप ये कॉपी करेंगे, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट T2 एट L2 पॉइंट पर, M2 dy अपॉन x स्लैश ये पॉइंट पुट करेंगे, y की जगह -2a, 2a से 2a कैंसिल, M2 की वैल्यू क्या होगी -1। अब देखिए इस T2 की इक्वेशन चाहिए, स्लोप आ गया और एक पॉइंट से पास कर रही है, तो दोबारा क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। तो नोट डाउन कीजिए इसको स्टूडेंट, और अब मैं फिर इसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करके बताऊंगा। तो यहीं पर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, इसको मैं हेडिंग लगा रहा हूं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T2 यूजिंग पाई स्लो फॉर्म। फॉर्मूला ऐसे रहेगा। अब आपने जो इस्तेमाल करना है x1 y1 ये इस्तेमाल करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर वैल्यू हो जाएगी -1 की। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस तरीके से कि यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -x और माइनस माइनस प्लस a। इस एरो को मतलब इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, x प्लस वाई माइनस 2a माइनस का a, ये सॉरी प्लस 2a और ये माइनस का a इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0
और ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन, बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इस तरीके से हमने दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम पे पैराबोला के दो टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है जनाब। और इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर अख्ताम होता है। इंशाअल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में नए सवाल के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप अपने चैनल को देखते रहिए सब सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफ़िज़।